हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछा सकने वाले जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये एक एक क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बारीकी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, आपके बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे दोस्तों कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अजय बंगा को 14वें अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जीके के क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग जानते हैं पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सुबोध कुमार हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो नितिन अग्रवाल हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता है। तो हरियाणा की टीम ने। किस टीम ने? हरियाणा की ट्रॉफी। दोस्तों, हरियाणा की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से इंटरलिंक करके आप लोग पढ़े, इसलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो भजन लाल शर्मा को। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जितने लोग लिए हैं मेरे पीडीएफ से अधिकांश क्वेश्चन जो कि तुम डार्कली आ रहे हैं, मेरे लिए भी खुशी की बात है और उन सब के लिए दोस्तों खुशी की बात है जिन्होंने पीडीएफ को प्रोवाइड किया है, अच्छे खासे ढंग से स्टडी की है और एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो उदयपुर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है। 24 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। कौस्तुभ चटर्जी हैं, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, ध्यान दीजिएगा। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। कौस्तुभ चटर्जी। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो हरियाणा में। नेक्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो रूस करेगा। 23 की मेजबानी किसने की है। भारत दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया। थोड़ा सा याद कीजिए, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे। दक्षिण अफ्रीका थे, वही सम्मेलन में थे ब्रिक्स के। ऐसे ट्रिक लगा के याद रखेंगे तो थोड़ा दोस्तों आराम से ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। आगे चलते हैं, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता। तो आलिया मीर है। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ। हिरोशिमा जापान में। वह हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जो रिपीटेड है हरियाणा की टीम ने जीता है। पूरी तरह से सिक्योर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बिहार एसएससी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका भी एग्जाम नजदीक आ रहा है दोस्तों। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस यानी कि आपका जनरल साइंस, आप लोग जानते हैं जनरल साइंस का बिहार एसएससी में अच्छा खासा वेटेज है। 25 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। वह करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया। पेड फीस 50 रुपीज़ है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है और ये पीडीएफ दोस्तों आप लोग जानते हैं बिल्कुल अपडेट है, एग्जाम के दौरान लाया गया है। आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल व बिहार में होने वाले अनेक स्टेट एग्जाम्स के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। एसएससी जीडी जिसका हम लोग दोस्तों यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस जिसमें आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। बिल्कुल यूजफुल है दोस्तों आप लोगों के लिए। हम देख रहे हैं एनालाइज में भी पेड फीस इसकी 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। और ये पीडीएफ दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी के द्वारा होने वाले विभिन्न एग्जाम्स सीपीयू, सीजीएल, सीएचएसएल हो गया, आपका एमटीएस हो गया, सभी पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन कहाँ से आया? जनरल साइंस से। अब क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से यानी जनरल साइंस से जितने मोटे मोटे आपके क्वेश्चन बनते हैं इजी टू मॉडरेट ट्रेंड पे, आपके हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। सारे हाईलाइटेड है, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। कौन सा है? तना है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। यही एक क्वेश्चन बनता है, सोते समय रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों घटता है। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बार बार पूछा जाता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? तो हरिगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। दोनों ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? ज्योग्राफी के दर्रों से आ रहा है। क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर का है सिक्किम में। अब दर्रा से क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको एक साथ कवर करेंगे। ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, ऑप्शन से टाइम टेकिंग होता है और कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हिमाचल प्रदेश का दर्रा चला जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश का दर्रा चला जाएगा उत्तराखंड में। तो ऑप्शन डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखिए, कोई भी ट्रिक लगाइए, बार बार रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, याद रखने होंगे। पीडीएफ दोस्तों जितने लोग लिए हैं, मैं कहना चाहूँगा पूरी तरह से यूजफुल है, आप लोग देखते, आप जानते हैं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आप लोग दोस्तों रिवीजन पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास कीजिए। एक तरफ दिया गया भारत के प्रमुख दर्रे, दूसरी तरफ केंद्र व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे स्थिति है ये बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। रोहतांग दर्रा और शिपकिला दर्रा एक साथ दिखेगा, दोनों के दोनों हिमाचल में है। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, और नाथुला दोस्तों भी सिक्किम में है। जो एक साथ बन सकते क्वेश्चन, उनको एक साथ सेट किया जाता है दोस्तों, ताकि याद करने में आप लोगों को कठिनाई ना हो। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों, लिप लेख दर्रा जो कि उत्तराखंड का है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र का, दक्षिण भारत को भी कवर किया गया है। पालघाट दर्रा केरल में है, जो जिला दर्रा आपका लद्दाख में है। डाफला आपका अरुणाचल प्रदेश में, नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में। सब रख चुके हम लोग पीडीएफ में भी 50 बार। तो दोस्तों ये थे दर्रों से संबंधित क्वेश्चन, इतना आप लोग कवर रखेंगे तो न से आपके क्वेश्चन मिस होंगे और न ही गलत होंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या है अगला हमारा, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है दोस्तों? तो गोदावरी। किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। बार बार पूछा जाता है। यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों गोदावरी से कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बूढ़ी नदी, वृद्ध गंगा, ऐसा करके पूछा था, तो गोदावरी है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, नदियों के किनारे स्थित शहर। अब इस टॉपिक से जितने बनते हैं क्वेश्चन सबको हम लोग यहीं पे कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया है नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर, दूसरी तरफ नदी का नाम दिया गया है। पहला है गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, नासिक गोदावरी नदी जो क्वेश्चन था, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है, लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, उज्जैन छिप्रा नदी के तट पर स्थित है, आगरा आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है, और कटक महानदी के तट पर। ये इतना यहाँ से आप लोग दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे तो होने वाले क्वेश्चन ना आपके मिस होंगे और ना ही आपको तुक्का मारना पड़ेगा। आगे बढ़ते हम लोग। प्रमुख समाज सुधारक, ये भी टॉपिक आप लोगों का खुल चुका है एसएससी जीडी में। आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन रखा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं सबको दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए स्थापना वर्ष भी जोड़ दिया गया है, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखा संगठन के नाम, फिर संस्थापक और स्थापना वर्ष।
सबसे पहले दोस्तों आत्मीय सभा संस्थापक राजा राम मोहन राय और इनकी स्थापना हुई थी 1815 में। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग जानते हैं, संस्थापक इनके भी राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर है, स्थापना इसका है दोस्तों 1839 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों, प्रार्थना समाज, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जानिए। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड है, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। रामकृष्ण मिशन भी ऐसे ही हाईलाइटेड, स्वामी विवेकानंद 1897 में की थी। इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या दोस्तों, अगला हमारा होम रूल लीग देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनी बेसेंट व तिलक इनके संस्थापक हैं। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। 1876 में इन्होंने भारत संघ की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां 1906 में हुई थी, आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड है, बार बार पूछा गया एग्जाम में। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक दोस्तों अली बंधु हैं, इन्होंने 1919 में की थी। और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, इतना आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे। कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन हो गया है महत्वपूर्ण पुरस्कार से। अब जितने पुरस्कार से पूछे जाते हैं, ऑस्कर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, वो सबको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहीं पे हम लोग दोस्तों 2 मिनट के अंदर कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे सिलेक्टेड हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान और क्षेत्र दिया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहले देखेंगे। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था। ये हमारा पॉइंट यहाँ पे रख दिया गया है। कौन कौन से, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। ये क्षेत्रों के नाम जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पलट दिया जाए निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसे में अगर 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा है पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलिंग पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, आप लोग जानते हैं ग्रैमी पुरस्कार। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया था। ये थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अब चलिए राष्ट्रीय लेवल पे देखते हैं। एक तरफ पुरस्कार, दूसरी तरफ क्षेत्र। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहला फिल्म के क्षेत्र में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान दोनों साहित्य के क्षेत्र में है। कुछ भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, रट्टा मारें, क्वेश्चन को याद रखने होंगे। फिर है दोस्तों व्यास सम्मान, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार, कोई ट्रिक लगा गए तो यहाँ याद होगा, धनवंतरी से थोड़ा सा चिकित्सा आप जान जाएंगे दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में गोविंद पल्लव पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। बोरलाग पुरस्कार, बोरलाग कौन थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग, वहीं से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो मिल जाएगा कि वो दोस्तों हरित क्रांति यानी कृषि उत्पादन से संबंधित है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। लास्ट है कबीर पुरस्कार, जो कि सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। PDF वहाँ लगा हुआ दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चुका है, आप लोग जानते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा अपवाद चल रहा है एग्जाम पे। उसके बाद बिहार SSC हम दे रहे हैं, एग्जाम नज़दीक आ गया। SSC GD हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यूपी PSC RO आपका हो चुका है। अब इस पर हम लोग दोस्तों यूपी PCS प्रीलिम्स को कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जिसकी उपमा संभव ना हो, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, तो अनुपम होगा। क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हिंदी के वाक्यांश के एक शब्द से बराबर पूछे जाते हैं। अब हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया है। अब इस टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे। हालांकि सब कुछ कवर यहाँ पे नहीं हो पाया है, आप लोग जानते हैं बहुत सारे यहाँ पे बन जाते हैं वाक्यांश के अनेक शब्द, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लेके आने का दोस्तों पूरा प्रयास किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ देखा है वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ एक शब्द। सबसे पहले जिसके हाथ में चक्र है, वाक्यांश का शब्द चक्रपाणी होगा। जिसके हाथ में वज्र है, वाक्यांश का शब्द वज्रपाणी होगा। जिसके हाथ में बीड़ा है, वाक्यांश का शब्द बीणापाणी होगा। जो स्मरण करने योग्य हो, वाक्यांश का शब्द अस्मरणीय होगा। क्या होगा, अस्मरणीय होगा। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्यांश का शब्द अद्वितीय होगा। उपकार करने वाला उपकारी होगा। शिव का उपासक, वाक्यांश का शब्द शैव होगा। जब भी हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग वर्तनी पर पूरा फोकस रखेंगे, कम से कम वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। विष्णु का उपासक, वाक्यांश का शब्द वैष्णव होगा। बुद्ध का न्यायी बौद्ध होगा। जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश का शब्द सर्वज्ञ होगा।
जिसके हृदय में ममता नहीं वाक्यांश का शब्द निर्मम होगा, और जिसे भय नहीं वाक्यांश का शब्द निर्भय होगा। ये इतना यहाँ से कलेक्ट किए थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हैं, 2-3 और रह गए हैं। क्या क्या है दोस्तों? साहित्य से संबंधित वाक्यांश का साहित्यिक होगा। कैसे लिखा जाता है वर्तनी पर भी ध्यान रखिए। इतिहास से संबंधित का ऐतिहासिक होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। आप लोग जानते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया दोस्तों? जीके से आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपके दोस्तों जीके के उन सभी टॉपिक, चाहे वो हमारा हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकानमी हो, विविध के चैप्टर्स हो, जनरल साइंस हो, सबके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। प्रैक्टिस मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ट्रेंड मान लें इजी टू मॉडरेट। जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में और रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड हैं, उनको यहाँ पे कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वोलर, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील साभर है, जो कि राजस्थान में है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर मोहन यादव हैं। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इंद्रसेना नेल्ली रेड्डी हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। एक पैमाना होता है, आप लोग जानते होंगे, रिक्टर स्केल, यानी रिक्टर स्केल पैमाने से सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिक्टर स्केल पैमाना पर भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा। अगला घूमर पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल कौन सा है? 148 यानी 148। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। आज ही पूछा गया दोस्तों, कल की शिफ्ट में 23 फरवरी में। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। लावड़ी पहले दिन पूछा गया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाता है? 23 दिसंबर। करंट रिलेटेड है। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने? रघुवर दास हैं। और नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? हम लोगों ने चर्चा कर लिया, गोदावरी। तो ये तो दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यू प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।